गोचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीकृष्णाय नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्यां सर्वोपकारकरणाय सदा दृचिताम्। माँ प्रणाम निवेदन। आज हम लोग आगे बढ़ते हुए 19वें श्लोक में पहुंच गए। तृतीय अध्याय कर्मयोग। आप लोगों को याद करवा दूं, 3 तरह के कर्म सान्याल महाशय ने हम लोगों को बताए हैं। कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म वो है जो फलाकांक्षा रहित, नो फलाकांक्षा, किसी भी फल की उम्मीद को छोड़ करके किए जाए। विकर्म अकर्म वो है जो फलाकांक्षा सहित किया जाए, जब हमको फल प्राप्ति की उम्मीद रहे उस कर्म को करने में, उसको अकर्म कहे। और विकर्म वो है जब कर्म करते हुए, फलाकांक्षा रहित कर्म करते हुए, भगवत तुष्टि कर्म करते हुए, हम लोग भगवान को प्रसन्न करते हुए परावस्था जब प्राप्त कर लेते हैं, तब फिर कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं बचती है। उस समय जो मेरे गुरुदेव ने बताया था वही होता है। क्या होता है? अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति बिना और किसी भी तत्व की उपलब्धि के, यानी और कुछ है ही नहीं संसार में, इस भाव से जो मेरी उपासना करता है, ऐसे व्यक्ति का
मैं योग और क्षेम दोनों वहन करता हूं, यानी योग माने जो उसको प्राप्त होना चाहिए वो दिला देता हूं, और क्षेम माने जो उसको प्राप्त है उसकी रक्षा करता हूं। अब इसमें फर्क क्या है कि हम लोग सब संसारी हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं कि मिलना चाहिए माने पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बाड़ी चाहिए, ये सब चाहिए, संसार की वस्तुएं चाहिए। भगवान वो नहीं कहते। भगवान कहते हैं तुमको मिलना क्या चाहिए, वो ये है कि तुम मेरी तरफ कितनी दूर आगे बढ़ पाए। उस यात्रा में जो तुमको सुविधा मिलनी चाहिए, जो स्थिति मिलती है उस यात्रा में, जहां तक भी तुम पहुंच गए, वह तुम्हारी प्राप्ति है। वह नष्ट ना हो, यानी अब मान लो किसी कारण से शरीर अस्वस्थ हो गया, या यहां तक कि मृत्यु भी हो गई, अंग भंग हो गया, कुछ हो गया, तो तुम्हारी यात्रा रुक जाएगी। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यदि तुमने कुछ प्रगति की है मेरी तरफ, बहुत दूर आगे आ भी गए हो, और अब मृत्यु के चलते या शरीर की अस्वस्थता के चलते वह जो तुम्हारी प्रगति है उसका नाश नहीं होगा, वो पुनर्जन्म में फिर पा जाओगे, अल्प अभ्यास में, अल्प प्रयास में। यही इन चीजों का मतलब है। तो हम लोग चूंकि इंद्रियों से देखते हैं, सुनते हैं, तो हम लोग संसार का ही मालूम है। ये जो भगवान का आशय है कि तुमको प्राप्त होने की चीज मैं हूं, मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयास करो। हम लोग बोलते नहीं प्रभु आप तो हैं, आप तो कहीं जा नहीं रहे, आप तो मेरे मंदिर में बैठे हैं, मेरे दीवार पे भी आपकी फोटो लगी हुई, आप तो सब जगह हैं। मुझे तो पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, उसके बिना मेरा काम कैसे चलेगा, इसलिए वो भी दिलाइए। भगवान कहते हैं वो भी दिला दूंगा। जो कुछ भी तेरे को सहायता चाहिए, शरीर को चलाने के लिए पैसा भी चाहिए, राशन भी चाहिए, सिर छुपाने के लिए छत भी चाहिए, वो सब दिला दूंगा। लेकिन मूल तेरे को प्राप्ति क्या है? मूल प्राप्ति है मेरा तेरे को मिलना, मेरा सानिध्य, उसको मत भूल। ऐसा भगवान हम लोग को बताते हैं। आज के श्लोक में है तस्माद सक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो याचरणम कर्म परमाप्नोति पुरुष। इसलिए आसक्ति शून्य होके, फलाकांक्षा रहित, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, सर्वदा कर्तव्य कर्म को संपादन करो। तुम्हारा कर्तव्य कर्म क्या है? प्राण कर्म, क्रिया। क्योंकि मनुष्य यदि आसक्ति शून्य होकर कर्म करने पर परम पद पाता है, यानी मेरी प्राप्ति तुमको होती। आसक्ति शून्य होके करने पर, यानी कर्म करने पर, अकर्म करने पर नहीं मुझे मिलेगा, तो संसार में मिलेगा। पुनर्जन्म होगा, वो भी वहीं पे चले जाओगे। आध्यात्मिक व्याख्या, फलाकांक्षा रहित क्रिया करने पर परम पुरुष को पाता है। सिंपल, प्लेन, क्लियर। सान्याल बाबा बोलते हैं क्रिया तो करनी ही पड़ेगी, और वह भी फलाकांक्षा रहित होकर ही करनी पड़ेगी। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि एक हाथ में लड्डू चाहिए, एक हाथ में भगवान, वो तो होगा नहीं, वो तो फिर गणेश ही बन जाओगे तुम। फलाकांक्षा करने का अभ्यास हम लोगों को बहुत अधिक है, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, अंत नहीं है कुछ। देह में अभिमान और विषयों में अत्यंत आसक्ति के कारण ही ऐसा होता है। हम कैसे जाएंगे? हम तो प्लेन छोड़ के चलते ही नहीं। हमको तो ये जरूर चाहिए, ये जरूर चाहिए, तो मस्ट है मेरे लिए। भगवान कहते कुछ भी मस्ट नहीं है तेरे लिए, मस्ट खाली मैं हूं। मेरी कामना कर, सुविधा की कामना मत कर, शरीर को, इंद्रियों को तृप्त करने की कामना मत कर, मेरी कामना कर। क्रिया करते हुए भी हम में से बहुतेरे फल की आकांक्षा करते हैं। आज मुझे ये दिखेगा, आज लाइट दिखेगी, आज गुरु महाराज का दर्शन होगा, आज सान्याल बाबा दिखेंगे, लाहिरी बाबा दिखेंगे, ये सब आकांक्षा रहती है।
शरीर ठीक रहेगा, अधिक दिन जिएंगे, इसके सिवा क्रिया करते हुए अनेक अद्भुत दर्शन श्रवण में लीजिए आ गया। ये आकांक्षाएं क्रियावानों को हुआ करती हैं। इसके लिए यहां थोड़ा विचार करना है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध के लोभ में तो अनेक जन्म कट गए। इन्हीं को तुमने खुराक देता दर्शन कराया, स्मरण कराया, श्रवण कराया, गंध पाया, स्वाद पाया, यही तो पाया तुमने। अनेक जन्मों में यही लिया। भगवान को तो कभी खोजा भी नहीं, पाया भी नहीं। अब इन सब वस्तुओं की माया के जाल को क्या हम काटेंगे या नहीं काटेंगे? सान्याल बाबा पूछ रहे हैं। हम काट भी सकेंगे क्या? परंतु जिस प्रकार लाखों लाखों जन्म इन सब विषयों की सेवा में अतिवाहित हो गए, बह गए, नष्ट हो गए, प्रवाहित हो गए, खत्म कर दिए, क्या इस बार क्रिया पाप का और क्रिया साधन करके भी उस गर्भ यातना को मिटाने की चेष्टा हम नहीं करेंगे? गर्भ यातना मतलब जो शंकराचार्य जी ने मुझे बोला था कि बच्चा जब माँ के पेट में रहता है तो बहुत कष्ट पाता है, माँ भी कष्ट पाती है। फिर जब वो निकलता है गर्भ से, गर्भ का त्याग करके भूमिष्ठ होता है, तो माँ को असह्य पीड़ा होती है, बच्चे को भी होती है। तो गर्भ यातना बार बार तुमको चाहिए या तुम छूटना चाहोगे? इस बार भी क्या मोहकूप में पड़े रहोगे? केवल विषय मल में ही भक्षण करेंगे? शेन पक्षी के समान सूखे मांस के लोभ में क्या हम इस अमूल्य जीवन को जाने देंगे? शेन पक्षी माने गिद्ध, वल्चर। आपको ध्यान में होगा 12 अक्षर मंत्र ये है, सुखदेव जी का लिखा हुआ। व्यास के पुत्र थे सुखदेव जी। पाप पंके निमग्नोस्मि त्राहि मां मधुसूदना। ये महाराज की बहुत जबरदस्त कृपा थी। एक दिन बैठे, ए तुई बोस अमियास जी, और अपने शिव जी के रूम में गए, वहां से वो किताब लेके आए, नित्य कृत्य, और मुझे बोले ये पढ़। मैं पढ़ता गया, वो बताते गए। पाप पंक, पंक माने कीचड़। मैंने बहुत बार अपने मुंह से बोला है कि नहीं प्रभु, अब मुझे अगले जन्म में मैं ये सब नहीं करूंगा, मैं सावधान रहूंगा, पर वही करता हूं। लाखों जन्म ऐसे निकल गए, यही करते 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 करते। सुखदेव जी महाराज ने ये लिखा है, बड़ा अच्छा है। हे मधुसूदन, हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना होगा नहीं। मधु माने संसार रस, सूदन माने उसको नष्ट करने वाले। कबीरदास जी ने कहा है, सहकामी सुमिरन करे पावे ऊंचा धाम। प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, प्रेसिडेंट बन जाएगा, बहुत पैसा हो जाएगा, बहुत लोग पूछने वाले हो जाएंगे, बहुत प्रतिष्ठा हो जाएगी, सांसारिक प्रतिष्ठा। नेहकामी सुमिरन करे पावे अविचल राम। उसको तो भगवान मिलते हैं। बिना कामना के यदि तुम अपना स्मरण करोगे, भगवान को सुमिरन करोगे, तो भगवान खुद मिलेंगे। और ऐसे तुमको खाली पैसा, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा यही मिलेगी। सकाम पुरुष भगवत भजन के द्वारा सारे उच्च धामों को प्राप्त करते हैं। सकाम माने जिसकी फलाकांक्षा है, जिसके मन में कामना है। परंतु निष्काम पुरुष, जिसकी कोई वासना नहीं है, जो अभी वैराग्य में स्थित है, वो अविचल राम को पाएगा। और इसमें और 2-3 लाइन है, मैं थोड़ा सा और बोल देता हूं। ये 2 लाइन लिखा है बाबा ने, और इसमें 2 लाइन है। सहकामी सुमिरन करे फिर आवे जाए। उसका आवागमन खत्म नहीं होता है, पुनर्जन्म होता रहेगा उसका। निहकामी सुमिरन करे आवागमन नशाए। आवागमन को नाश कर देता है, आवागमन बंद। जो भगवान ने गीता में कहा है, तद धामम परमम मम तद गत्वा न निवर्तते। वहां पहुंच करके वापस कोई नहीं आएगा, मेरे धाम में जो पहुंच जाएगा। यही बात यहां पे बोली जा रही है। चिर सुंदर जन्म मरण रहित अव्यय परमात्मा में प्रविष्ट होकर
दुख के आरूढ़, दुख के आस्पद इस संसार को पार कर जाती है। निष्काम भाव से साधना करने पर थोड़े ही प्रयत्न से क्रिया की परावस्था प्राप्त हो जाती है। क्रिया की परावस्था के उत्तम होने पर ही परम पुरुष में प्रवेश प्राप्त होता है। क्रिया की परावस्था ही तो परम पद है। इसको समझिए क्या है क्रिया की परावस्था परम पद कैसे होगी। क्रिया की परावस्था परम पद ऐसे है, क्रिया की परावस्था में आप अपना आपा भूल जाते हैं। मैं ये देह हूं, मेरा ये नाम है, मेरा ये पता है, मेरे ये टाइटल है, मैं इसका बाप हूं, उसका बेटा हूं, उसका ये हूं, फलाना हूं, कुछ नहीं। संसार ही लोप हो जाता है परावस्था में। आपका शरीर भी लोप हो जाता है। मैं विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स, मैं फलाना फलाना गायब। तब कौन बचता है? प्रभु खाली एकमात्र। यही तो है परावस्था, यही है परम पद, यही है परम धाम। मनुष्य जीवन प्राप्त करके सबके लिए नितांत आवश्यक है कि इस परम पद की प्राप्ति के लिए पूर्ण प्रयत्न करें। बाबा ने जो लिखा है अपने क्लब टाउन के उसमें यही तो लिखा है। तुम्हारी ये जरूरी है, आवश्यक करना है इसको, ये तुमको करना ही पड़ेगा। अब बाबा लिख रहे हैं, गुरु कृष्ण साधु तीनेर दया हुई। गुरु भगवान कृष्ण, साधु अपना दया बिना जीव छारे खारे गेल। सबकी तो हो गई, तुम अपने ऊपर भी अपनी दया तो करो। वो तो तुम करोगे नहीं तो गर्त में जाओगे। गुरु कृष्ण साधु इन तीनों की दया तो हो गई, परंतु अपनी दया के बिना जीव नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। ये अधोपात जिससे ना हो, इसलिए सबको अपने खुद के प्रति दया करके क्रिया करते रहना चाहिए। 20 नंबर श्लोक। कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादय लोक संग्रहमेवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। जनक आदि ज्ञानी लोग, जनक कौन थे आपको मालूम है? सीता के पिता। कर्म के द्वारा ही सम्यक सिद्धि या ज्ञान को प्राप्त हुए। लोक संग्रह की ओर अर्थात लोगों को स्वधर्म में प्रवर्तित करने के प्रति दृष्टि रखकर कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है। इसको थोड़ा बाबा के मुंह से समझने की चेष्टा करेंगे, देखते बाबा क्या बोलते हैं। मुश्किल है, मेरा उल्टा सीधा बाइंडिंग कर दिया। 248, 245। दो पेज पीछे बाइंडिंग कर दिया, उल्टा सीधा। जनक आदि ऋषियों ने कर्म किया, इसलिए लोग यात्रा के निर्वाह के लिए फलाकांक्षा रहित होकर सबके लिए कर्म कर्तव्य है। प्यारी माशा की भाषा जल्दी से समझ नहीं आती, आप लोगों को बढ़िया से मालूम है, इसलिए सान्याल बाबा क्या बोलते हैं हम लोग ध्यान देंगे, सुनेंगे। ज्ञानी पुरुष क्रिया न भी करे तो भी उनकी कोई क्षति नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने अचल स्थान प्राप्त कर लिया, वो आरूढ़ हो चुके हैं, यहां पे जाके बैठे हुए। इस प्रकार के आत्माराम मस्त उन्नत पुरुषों को भी क्रिया करनी पड़ती है, परंतु अपने लिए नहीं। कहीं पीछे अज्ञ देहाभिमानी पुरुष उनका दृष्टांत देखकर सारे क्रिया कर्म छोड़कर ज्ञानी का बाना न धारण कर ले। ये चर्चा मेरी बाबा से हुई थी, मैंने आप लोगों को बताया।
मैंने कहा बाबा आपको अब क्रिया करने की जरूरत क्या है, आप तो उस पार पहुंच गए, आपको तो जीवन मुक्ति हो चुकी है। तो उन्होंने 2 जवाब दिए, पॉइंट 1, पॉइंट 2। पॉइंट 1 में उन्होंने बोला मुझे क्रिया करना अच्छा लगता है इसलिए मैं करता रहता हूं। पॉइंट 2 में उन्होंने बोला जो ये बाबा ने लिखा है कि मैं तुमको बोलूंगा क्रिया करो और खुद में बैठ करके मेवा चपाऊंगा और आराम से बैठा रहूंगा, हंसी मजाक करूंगा, तो तुम मेरा उदाहरण देख करके क्रिया करने में उत्साहित होगे? नहीं होगे। तुमको तो लगेगा कि ज्ञान तो मेरे को दे रहे हैं पर अपना तो उल्टा काम कर रहे हैं। इसलिए भी तुम लोगों को शिक्षा देने के लिए शिष्यों को, तुम लोगों माने शिष्यों को, मुझे क्रिया करना ही आवश्यक है, अच्छा भी लगता है। दोनों बातें बोल रहे, यही बात यहां बोल रहे। जनक महाराज इसीलिए करते थे क्रिया। ज्ञानी को तो क्रिया छोड़ने से कुछ आता जाता नहीं है, परंतु अज्ञानियों की इससे बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। अतः वे भ्रांति में ना पड़े, उनको लगाए रखने के लिए साधु लोगों को नित्य नियमित कर्म करना पड़ता है। कर्म करके चित्त शुद्ध होने पर मन में मैल या विषय आसक्ति नहीं जमती, तभी प्रकृत ज्ञान उत्पन्न होता है। कबीरदास जी का एक दोहा है, गुरु बसें बनारसी, ये है बनारस, काशी सर्व प्रकाशी का कुटस्थ। गुरु तो यहां बसते हैं, उसी के अंदर रहते हैं। चेला सागर तीर, सागर तीर माने संसार के किनारे रहता है कि अब संसार से मुझे कुछ मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा। ज्यों ज्यों गुरु गुण उब जाए, जैसे जैसे गुरु की जो ज्ञान की स्थिति है वैसी ज्ञान शिष्य में भी उपजेगी। निर्मल होत शरीर, निर्मल, मल माने संसाराशक्ति, निर माने नहीं, संसाराशक्ति धीरे धीरे समाप्त होगी। चेला भी गुरु के चरणों में आकर के यहां बैठ जाए। कर्म करके चित्त शुद्ध होने पर मन में मैल या विषयासक्ति नहीं जमती, तभी प्रकृत ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान उत्पत्ति के साथ साथ अहम ममाकारादि अज्ञानतम दूर हो जाता है। मैं ही हूं जो हूं सो, मुझे ही ये चाहिए, मैं ही सब कुछ हूं, मुझे प्रसिद्धि मिलनी चाहिए, ऊंचा आसन मिलना चाहिए। आपको ध्यान होगा 15वें अध्याय का 5वां श्लोक जो सान्याल महाशय ने अपने गुरु के मंदिर के बाहर में लगा रखा है, निर्मान मोहा जित संग दोषा। ये देखिए, निर्मान मोहा, मैं खत्म। जब तक मैं खत्म नहीं होगा प्रगति नहीं होगी। अतः क्रिया करके जिसमें अज्ञ लोगों का कल्याण हो ऐसा उपाय ज्ञानी लोगों को करना चाहिए। बाबा करते थे यथेष्ट मात्रा में। इसके अतिरिक्त तुम ब्राह्मण या ब्रह्मज्ञ नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो। युद्ध या क्रिया करना और उसके द्वारा काम क्रोधादि रिपुओं को अपने वश में लाना, यही तुम्हारा धर्म है। ये अर्जुन से बोल रहे हैं, यहां बाबा नहीं आ रहे। जो जनक विदेह मुक्ति प्राप्त करके विदेह राज बन गए थे, उन्हें भी शुद्ध बुद्ध रूपा सीता अर्थात शुभ्र ज्योति को प्राप्त करना पड़ा था। कुलकुंडलिनी है सीता। कहां से उन्होंने सीता को प्राप्त किया था? क्षेत्र में हल चला करके। क्षेत्र माने शरीर, हल माने रीढ़ की हड्डी, अर्थात देह रूप भूमि में प्राणायाम आदि साधन करके उन्होंने अपनी देहातीत, देह के अतिक्रम किया हुआ विदेह, विगत हो गई जहां देह, ऐसी अवस्था प्राप्त की थी। उन्होंने क्रिया करके ही सिद्धि प्राप्त की थी। अतएव तुम्हारे लिए भी कर्म करना आवश्यक है। किस प्रकार? कौन सा कर्म? लोक संग्रहम संस्पश्यन, सारे लोग जिससे संग्रहित हों, समवेत साधन। जो लोग क्रिया न करके ज्ञानी का बाना धारण करते हैं और लोगों को केवल ज्ञान की बातें सुनाते हैं, उनका लोक संग्रह नहीं होता। लोग उसकी बात क्यों सुनने लगेंगे? तुरंत समझ जाएंगे ढोंगी। आज मैं बोलूं कि मैंने ये गीता का पाठ किया है तो मेरे से बड़ा ढोंगी कौन होगा? 100% गुरु की कृपा है, वो मेरे मार्फत आप लोगों तक ये समाचार पहुंचा रहे हैं। ये जब तक मैं मानूंगा, जानूंगा और इसी पे आचरण करूंगा, तब तक ये गीता पाठ होगा। जिस दिन मैं ये मानने लगा कि गीता पाठ मैं कर रहा हूं, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। स्वयं कर्म न करके केवल वचन द्वारा लोक शिक्षा नहीं होगी। बाबा भी बोलते थे,
पोथी मेरी थोथी चारों वेद पढ़े मजदूर, करनी के घर बहुत हैं, कथनी के घर बहुत हैं, करनी के घर दूर। साधन करने वाले तो है नहीं, बकबक करने वाले ज्यादा हैं। स्वयं कर्म न करके केवल वचन के द्वारा लोक शिक्षा नहीं होगी। काम से जी चुरा कर कोई काम पूरा नहीं किया जा सकता। अतएव यथार्थ योगी बनने के लिए तो परिश्रम करना ही पड़ेगा। लोक संग्रह का एक और निगूढ़ अर्थ है, यह भी जानना जरूरी है। भूलोक आदि सत्यलोक पर्यंत सप्तलोकों को एक कर डालना होगा। अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सप्त निवास स्थान है, आप लोगों को मालूम है। जो विराट गायत्री मंत्र है उसमें इसको बोला जाता है, ओम भूर भुव स्वः ओम तत्स न, ओम भूर ओम भुव ओम सः ओम मह ओम जन ओम तपः ओम सत्यम। तो ये 7 लोक है, भूर भुव स्वः मह जन तपः सत्यम। तो भूलोक आदि सत्यलोक पर्यंत 7 को एक कर डालना होगा। मूलाधार से सहस्रार पर्यंत एक कर डालना होगा। एक लोक को दूसरे लोक में मिलाना होगा। एक एक लोक अपने अगले अगले लोकों में लय होते होते एक बार की सहस्रार में पहुंचेंगे तो पूर्णाहुति हो जाएगी। जिन्होंने अंतिम आहुति दे दी है वे ही विदेह राज बन गए। ब्रह्म वेदिनी स्वच्छ बुद्धि सीता ही तो उनकी कन्या होती। शब्दों का थोड़ा हम लोग स्टडी करेंगे, क्या बोल रहे हैं। ब्रह्म वेदिनी, ब्रह्म में प्रवेश की, ब्रह्म को जानने वाली। स्वच्छ बुद्धि, जिस बुद्धि में किसी तरह का कोई सांसारी दाग मल गंदगी कुछ नहीं, ऐसी सीता ही तो उन्हीं की कन्या होती है। इसी अवस्था को लक्ष्य में रखकर हे साधक तुम्हें क्रिया करते जाना है। निधि ध्यासन छोड़ने से काम नहीं चलेगा। 21 नंबर श्लोक। यद यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ आदि जैसे गुरु पंक्ति, हमारे गुरु महाराज जो जो आचरण करते हैं दूसरे साधारण लोग उस कार्य को ही करते हैं। वह श्रेष्ठ आदमी जो प्रमाण मानते हैं, निश्चित करते हैं, सब लोग उसी का अनुसरण करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। डेली के आचरण में तो ये अत्यंत आवश्यक है। जैसा गुरु महाराज करते थे, जिस तरह का भाव रखते थे, जिस तरह की सोच रखते थे, जिस तरह का उनका बोलने का था, समझने का था, समझाने का था, वो सारा आपको आना चाहिए। एक और मैंने किया था और इतना आनंद आया कि मैं आपके सामने क्या वर्णन करूं। बाबा जब अयोध्या गए थे पहली बार तो मेरा बहुत मन होते हुए भी कुछ ऐसे कारण थे मैं उनके साथ नहीं जा सकता। फिर अचानक उन्होंने दे रख दिया तो मन में बड़ा क्षोभ भी था और ये भी लगा कि अरे बाबा के साथ जाते तो कितना आनंद आता। फिर अचानक उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं की कृपा से एक प्रोग्राम बन गया कि अयोध्या चलेंगे। तो उसमें गुरु गोविंद भाई गए थे, तिवारी बाबा के लड़के, और भी दो लोग थे, मेरी पत्नी भी थी। तो मैंने पहले फोन कर करके पता लगाया कि बाबा का क्या रूट था, कहाँ पे ठहरे थे, कौन रूम में ठहरे थे, किस किस जगह पे वो गए, दर्शन कहाँ कहाँ किया, वो सारा मैंने नोट कर लिया। और जानकी महल में ठहरे थे बाबा, कमरा नंबर 211 था जहां तक मुझे याद है, या 120 होगा। तो वही रूम लिया मैंने और जहां बाबा थे वहीं पे साधन करता था। और जहां जहां वो गए, हनुमानगढ़ी गए, जो क्या कहते हैं उसको, जानकी महल गए, और
ये स्वर्ण मंदिर जो है, कणक भवन, वहां गए, वो सब याद किया हुआ था, कैसे कैसे गए, कौन कौन गया साथ में, वहां क्या किए वो किया हमने। और जो भरत जहां रहते थे उस जगह का नाम है नंदीग्राम। नंदीग्राम में उन लोगों को, जो लोग उनके साथ गए थे, बाबा ने बताया था कि उसके नीचे में भरत रहते थे, तपस्या करते थे, ये करते थे, तो वहां हम लोगों ने ध्यान किया और इतना अच्छा लगा। वो ध्यान कर रहे थे हम लोग, दोपहर को 3 बजे, आसन ले नहीं गए थे, कंबल ले नहीं गए थे, तो हम लोग अपने अपने रुमाल पे बैठे और उसमें गजब गजब ज्योति दर्शन हम लोगों ने देखा, सबने। तो गुरु का अनुसरण तो बहुत ही कल्याणकारी होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। सान्याल बाबा कह रहे हैं, नहीं, लारी बाबा, अच्छे लोग जिस प्रकार का आचरण करते हैं उसी प्रमाण में छोटे लोग भी उनके पीछे पीछे चलते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं, उनका चरणों की धूल भी नहीं, तो जैसा जैसा वो करे हमने भी वही किया। एक अच्छे आदमी का जो आचरण होता है, दूसरे साधारण लोग बिना विचारे उसे ही ग्रहण कर लेते हैं। विचार करने की क्षमता कहाँ है मेरे में? इसलिए श्रेष्ठ आदमी साधारण पुरुष के लिए दृष्टांत स्वरूप होता है। He sets an example for the less fortunate. यह समझकर उन्हें श्रेष्ठ पुरुषों को कर्तव्य अकर्तव्य में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। अपने भीतर ही इसका प्रमाण देख लो। देहेंद्रिय आदि के बीच में मन ही सर्वश्रेष्ठ है, राजा है। ये सभी उत्पन्न होने के कारण जन कहला सकते हैं सारी इंद्रियां। इस सब में मन ही श्रेष्ठ है। यह मन जिस भाव से चिंतन करता है, सारी इंद्रियां उसी ओर दौड़ पड़ती है। मन यदि भगवान की ओर दौड़ेगा तो सारी इंद्रियां उसी समय भगवान के कार्य में लग जाएंगी। मन यदि विषय की ओर दौड़ेगा तो इंद्रियां विषयों की ओर दौड़ पड़ेंगी। इसलिए मन को यदि ठीक भगवत स्मरण में लगा दिया जाएगा तो इंद्रियां भी उसके पीछे पीछे चल देंगी। इसलिए क्रिया में मन के लग जाने पर इंद्रियां उपद्रव नहीं कर सकती। मन जो स्वयं राजा है, प्रधान व्यक्ति है, वह यदि, देखिए फिर पेज गड़बड़ हो गया, 250। क्या गजब बना दिया भाई। ये आ गया। कहां थे हम लोग? हम्म 18वें नंबर में थे हम लोग। वह यदि क्रिया की परावस्था में स्थिर हो जाता, कौन? मन। तो अन्यान्य इंद्रियां भी उनके मन के साथ स्थिर हो जाएंगी। योग दर्शन में मधुमक्षिका की रानी के दृष्टांत से इसे समझाया गया है। मधुमक्खियों की रानी जहां जाएगी, सारी मधुमक्खियां वहीं चली जाएंगी। 22 नंबर श्लोक। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरा कोई भी कर्तव्य नहीं है। मुझे कुछ करना जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, कोई मेरे को बाइंडिंग नहीं है। अप्राप्त प्राप्त करने के लिए कुछ है नहीं। ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे नहीं अवेलेबल है, विच इज नॉट अवेलेबल टू मी। मेरे पास तो सब कुछ है। तथापि मैं कर्म में लगा ही रहता हूं, फिर भी मैं कर्म करता रहता हूं, भगवान कह रहे हैं।
कुछ भी करना नहीं है। प्राप्ति होने पर प्राप्ति की इच्छा भी नहीं रहती, परंतु कर्म न करके रहने का उपाय नहीं है। लाली माशे ने एक लाइन में खत्म कर दिया। सान्याल बाबा कहते हैं, क्रिया की परावस्था में देखा जाता है कि मनुष्य को कुछ करने के लिए नहीं रहता। जो स्वयं परावस्था या ज्ञान स्वरूप है, जहां सारे कर्मों का प्रविलय हो गया, प्रकृष्ट रूप से विलय, प्रविलय हो गया है, वहां फिर कर्तव्य क्या रहेगा? कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ तो वहीं पे खत्म हो गया। कामना, वासना, चाहना कुछ नहीं है। जो स्वयं परावस्था या ज्ञान स्वरूप है, जहां सारे कर्मों का प्रविलय हो गया है, वहां फिर कर्तव्य क्या रहेगा? हम बद्ध जीव हैं, हमको ज्ञान नहीं है, अतः हमको वही करना आवश्यक है जिससे हमको ज्ञान प्राप्त हो। पैसा प्राप्त हो नहीं बोला है, सुख प्राप्त हो नहीं बोला है, ज्ञान प्राप्त हो बोला है। क्योंकि इसके बिना त्रिताप की ज्वाला दूर न होगी, और जिसने साधना के द्वारा यह अवस्था प्राप्त कर ली है, उनकी इच्छा रहित अवस्था हो जाती है। इसी को सिद्धि बोलते हैं, इच्छा रहित अवस्था को। अतः उस समय प्राप्ति की इच्छा ही नहीं रहती, सुतरांग व मुक्ति भी प्राप्त करना नहीं चाहते। तब चाहेगा कौन? जो कुछ चाहना है वो तो वही हो गई। मुक्ति का मतलब क्या है? भगवान में मिल जाना। आप ऑलरेडी मिले हुए हैं, तो फिर आप क्या चाहेंगे? तुलसीदास कहते हैं, जानत तुम ही होई जाई। तुमको जानते 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 तुम्हारे में विलय हो जाता है, तुम्हारे अंदर लोप हो जाता है। इसका बहुत सारा उदाहरण है। जैसे नदी जाके समुद्र में समुद्र का हिस्सा बन जाती है, वैसे तुमको उनके साथ जा करके उन्हीं का हिस्सा बन जाना है। जो कोई भी तुमको जानता है, वह सब तुम ही बन जाता है। परंतु फिर भी कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। इसका कारण क्या है? जब तक स्थूल देह में अभिमान है, तब तक चाहे कितने भी कर्म किए जाएं, न उनका अंत है न विराम। विराम माने रेस्ट, रिसेस। जब क्रिया करते हुए हम स्थिर होने की चेष्टा करते हैं, तब बाहर की क्रिया नहीं रहती। श्वास प्रश्वास की गति सूक्ष्म हो जाती है, परंतु उस समय भी सूक्ष्म भाव से श्वास की गति तो रहती है। क्रिया की प्रावस्था में जब प्राण सुषुम्ना के अंतर्गत हो जाता है, तब भी अति सूक्ष्म भाव से उसकी क्रिया चलती रहती है। देह रहते हुए देहातीत अवस्था प्राप्त करने पर भी इसका कार्य एक बार भी समाप्त नहीं होता, क्योंकि होगा तो शरीर खत्म हो जाएगा। क्योंकि यदि प्राण एक बार की न रहे तो यह जगत व्यापार कैसे रहेगा? रह ही नहीं सकता, वही मृत्यु हो जाएगी। परंतु इस अवस्था में भी सुषुम्ना रहती है, नष्ट नहीं होती। इसी कारण बाहर जगत व्यापार रहित होने पर भी प्राण सूक्ष्मतम भाव से क्रियाशील रहता है। यदि वह क्रियाशीलता न रहे तो कौन जीव मुक्त अवस्था में पहुंचेगा? और वहां से मुक्तात्मा जगत का काम करने के लिए आएंगे कैसे? कौन है मुक्तात्मा? संत, गुरु, योगी, यति। गंभीर निद्रा में हमारी स्थूल इंद्रियां, सूक्ष्म इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सब कुछ प्रसुप्त हो जाते हैं। तब प्राण के रहने के कारण ही हम पुनः जागते हैं। प्राण के सूक्ष्मतम गति सूत्र में उसका कार्य चलेगा ही। प्राण ही परमात्मा की क्रिया शक्ति है, अतः उनका प्राप्तव्य कुछ न रहने पर भी उनकी क्रिया शक्ति की क्रिया बंद नहीं होती। उनका मनन नहीं रहता, अभिनिवेश नहीं रहता, संस्कार नहीं रहता, तथापि सूक्ष्म भाव से प्राण क्रिया सुषुम्ना में चलती रहती है। प्राण क्रिया के बंद होने पर ब्रह्म से लेकर स्तंभ पर्यंत सब विलुप्त हो जाता है, लीला का अवसान हो जाता है। 23 नंबर श्लोक। यदि ह्यय्यं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतंत्रिता मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, यदि मैं कदाचित
अनलस होकर कर्म में प्रवृत्त न होऊं तो सारे मनुष्य मेरा मार्ग सब प्रकार से अनुवर्तन करेंगे, यानी सब आलसी हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। लाहिरी माशे, चाहे जो कोई कुछ भी करे मेरे ही रास्ता चलता है। ये कैसे, मुझे समझ नहीं आया, देखें बाबा समझाएंगे। कोई चाहे कुछ भी करे, प्राण शक्ति को अलग करके कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, ये मैं समझ गया। ये कबीरदास जी का एक गाना है, भजन, प्रहलाद जी गाते थे। थारो मार्ग माथेर लार, लार माने पीछे, मुसाफिर अब क्यों भटको जाए रे, तेरा मार्ग पीछे है, तू सामने संसार में कहां भटक रहा है। तारो धर्म है माथेर लार, तुम्हारा धर्म तुम्हारे माथे के पीछे है। मुसाफिर अब क्यों भटको जाए रे, आगे मत भटक, संसार में मत भटक, पीछे जा, वही तेरा धर्म है, वही तेरा रास्ता है, वही तेरे को गंतव्य में ले जाएगा, वही तेरे को भगवान से मिलाएगा। जब ईड़ा में श्वास चलता है तब कर्म में प्रवृत्ति होती है, पिंगला में श्वास चलता है तब तंद्रा और आलस्य बढ़ता है, सुषुम्ना में प्राण के चलने पर सात्विक भाव, ज्ञान, इन सब की उत्पत्ति होती है। यह एक ही प्राण कभी ईड़ा में, कभी पिंगला में, कभी सुषुम्ना में चलता है, उसके अनुसार जीव की प्रवृत्ति भी होती है। ईड़ा में चलेगा तो राजसिक भाव, पिंगला में चलेगा तो तामसिक भाव, सुषुम्ना में चलेगा तो सात्विक भाव। अतएव कोई काहे जो कुछ भी करे, भला या बुरा, सब कुछ उन्हीं की शक्ति के खेल है, उनकी शक्ति प्राण। यदि भगवान की यह क्रिया शक्ति प्राण प्रवाह कभी निरुद्ध हो जाए, बंद हो जाए, तो उसके साथ ही सब लोगों की कार्य शक्ति लुप्त हो जाएगी। कार्य शक्ति के लुप्त होने पर इस जगत का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। 23 देखिए ना, 23 के बाद 21 आ गया, 18 आ गया, 19 आ गया, 20 आ गया, क्या बाल्टी किया, 24 नंबर श्लोक। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता श्यामुपहन्यामि महमत् प्रजा। मैं कर्म न करूं तो सारे लोग उत्सन्न हो जाएंगे। उत्सन्न का मतलब बाबा बताएंगे, मुझे समझ में तो आ रहा है। उत्सन्न का मतलब क्या है, उठपटांग हो जाएगा, सब उठापटक हो जाएगा, गलत सलत हो जाएगा। तब मैं वर्ण संकर का कर्ता बन जाऊंगा और इन सारी प्रजा को नाश कर दूंगा। लाहिरी बाबा बोलते हैं, कर्म न करने पर महादेव सारी प्रजा का हनन कर देंगे। महादेव अर्थात श्वास कुटस्थ ब्रह्म ही महादेव हैं, वही त्रिभुवन का सब कुछ बनते हैं। उस महादेव के लिंग में सारे सुर लीन हो जाते हैं। सुर का अर्थ है क्रियावान, सुर का अर्थ है देवता तुल्य क्रियावान। द्विज लयनम लिंगमित्युक्तम तत्रैव निखिलम सुराः। ये श्वास और शरीर शिव के उत्तम लिंग। लिंग माने होता है सिंबल, पहचान। जैसे फ्लैग है, उसको भी एक तरह का लिंग बोला जा सकता है, चिन्ह। लिंग का मूल है अलिंग, अर्थात कुछ था नहीं, उससे सब कुछ हुआ। श्वास सारे शरीर में व्यापक है, इसलिए महादेव ही सारे शरीर में और सर्वत्र सर्वव्यापक हो रहे हैं। यदि क्रिया न की जाए तो भी प्राण क्रिया बंद नहीं होती। आपको बता दिया कि जब कुछ भी खत्म हो जाता, सब कुछ हो जाता है, तो सुषुम्ना में हल्का हल्का सांस चलता रहता है। वह साधना के द्वारा स्थिर होकर ब्रह्मपुरी में यदि प्रवेश न भी करे
तो यमपुरी में तो अवश्य ही जाएगा। ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, आयु समाप्त हो जाएगी। सारे दोष मिलकर सारी प्रजा को अर्थात मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर को खराब कर देंगे। वे बेताल हो जाएंगे और ताल को संभाल ना सकेंगे। देखिए, सुर, असुर, ताल, बेताल, आप समझिए। 25 नंबर श्लोक। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षि लोक संग्रहम। हे भारत, अर्जुन, कर्म में आसक्त अज्ञानी लोग जिस प्रकार अनुष्ठान करते हैं, ज्ञानी अनासक्त होकर लोक संग्रह की इच्छा से उसी प्रकार करते हैं। अनासक्ति पूर्वक लोक यात्रा निर्वाह के लिए फलाकांक्षा रहित होकर कर्म करना चाहिए। लहरी बाबा, अनासक्त, उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। लोक यात्रा निर्वाह के लिए, जीने के लिए कपड़ा भी पहनना होगा, सोना भी होगा, खाना भी होगा, यात्रा भी करनी होगी। फलाकांक्षा रहित होकर कर्म करना चाहिए। मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहां पे वो मंदिर है, उस मंदिर में भगवान मुझे मिलेंगे, दर्शन होगा खूब सुंदर, उसके बाद में मेरा जो जो सांसारिक काम है वो तेजी से आगे बढ़ेगा। ये हो गई फलाकांक्षा। बाबा बोलते थे, भगवान को भगवान से भगवान के लिए मांगो, संसार के लिए मत मांगो। विद्वान और अविद्वान सबको ही कर्म करना पड़ता है। प्रयोजन न होने पर भी विद्वान को अनासक्त भाव से कर्म करना ही होगा, नहीं तो मूर्ख लोग उनका व्यर्थ अनुकरण करके नष्ट हो जाएंगे। देखेंगे कि वो तो कुछ करते नहीं है, वो तो बैठे रहते हैं, तो मैं क्यों करूं? उनके तो सब कुछ बढ़िया से चल रहा है, गाड़ी उनकी अच्छी चल रही है, मुझे माथा लगाने की क्या जरूरत है? ये समझ नहीं रहे हो कि वो भगवत कृपा पर निर्भर है। तुम तो भगवत क्या है यही नहीं जानते हो। शरीर जब तक है तब तक उसको खाना कपड़ा सब देना ही पड़ेगा, इसलिए विद्वान व्यक्ति को भी कर्म की आवश्यकता है। वह अवश्य भगवान के ऊपर भाग देकर बैठे रह सकते हैं। समाधिनिष्ठ पुरुष कर्म न भी करें तो भी कोई उन्हें कुछ नहीं कह सकता। तस्य कार्यम न विद्यते, उनका कोई कार्य नहीं होता, कोई उनकी ड्यूटी नहीं होती है। तथापि अज्ञानी लोगों के प्रति कृपा करके, मैंने बताया था, बाबा ने यही बोला कि जब मैं साधन नहीं करूंगा, साधन करना छोड़ दूंगा, तो मैं दूसरों को किस मुंह से बोलूंगा कि तुम लोग साधन करो, और कौन मेरी बात सुनेगा? देखिए, लिखा ही है इसमें, वे यदि क्रिया की परावस्था में स्थित पुरुष की निश्चेष्टता को देखें, वो तो ध्यान लगा के बैठे हैं, फुस फांस कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनके मन में होगा कि मैं ही क्यों करूं। ऐसा सोचकर यदि वे क्रिया नहीं करते हैं तो विषय का त्याग मात्र कर देने से वे परमानंद प्राप्त करने में समर्थ नहीं होंगे, इसकी संभावना नहीं है। इसलिए विद्वान लोग अपना कोई प्रयोजन न भी होने पर लोगों के कल्याण की इच्छा से नित्य नियम पूर्वक साधन अनुष्ठान करें। ये मेरी चर्चा जो हुई आप लोगों को बताया। एक एग्जाम्पल और बताता हूं। एक दिन एक बाबा का शिष्य कोई आया, नाम भी नहीं जानता हूं मैं, उससे परिचित भी नहीं हूं, बाबा ने बताया भी नहीं। बोला बाबा आजकल ना संसार भालो लगे ना। बाबा सुनते रहे, तो बोला बाबा मने হচ্ছে একবার না সংসার ছেড়ে দিয়ে না হিমালয়তে চলে যাই, কোনো গুম্ফা টুম্ফাতে থাকবো, ওখানে পুজো পাঠ করব। বাবা বলে খুব ভালো, খুব ভালো, তাহলে কাজ কর।
তোর বউ আর তোর ছেলে মেয়েরা যারা আছেন তাদের আমার এখানে রেখে দে, আমি ওদের খাবার টাবার সব দেবো, ওরা আমার বাড়ির কাজ করে দেবে, তুই তোর পুজো কর যা, আর তোর ব্যাংক ব্যালেন্সটা ট্রান্সফার করে দে আমার নামে। হ্যাঁ 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 करने लगा। তাহলে হ্যাঁ হ্যাঁ কি, চলে যা, ওখানে ভালো পুজো হয় তো করে দেখ, बस उसका नशा उतर गया। विद्वान लोग अपना कोई प्रयोजन न होने पर भी लोगों के कल्याण की इच्छा से नित्य नियम पूर्वक साधन अनुष्ठान करें। इसीलिए उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए गुरु लोग साधन करते हैं, जबकि उनको जरूरत भी नहीं। बाबा एक बार और भी बोले थे, নদী ক্রস করার জন্য নৌকো লাগে, সেরকম ভবসাগর ক্রস করার জন্য ক্রিয়াই একটা নৌকো আছে। যখন ক্রস করে গেলাম তারপর আর নৌকো আমার পিঠে বয়ে নিয়ে যাব না, ছেড়ে দেবো। क्रिया का जहां तक प्रयोजन था वहां तक क्रिया को यूज करके मैं भवसागर पार हो गया। अब जब उस पार पहुंच गया तो क्रिया को पीठ पे लाद करके मैं क्यों ले जाऊं, कोई आवश्यकता तो नहीं। तो ये सब बातें उनके चरणों में बैठा रहता था, उनकी कृपा से सुनता रहता था। आज सब याद आता है, कभी कभी खराब भी लगता है, बहुत बहुत मिस करता हूं मैं उनको, और अच्छा भी लगता है। यथा समय उन्होंने सब बता दिया, आगे का मार्ग निर्देशन कर दिया, अब चलना न चलना मेरे भाग्य पे है। छब्बीस नंबर श्लोक, न बुद्धिभेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम योजयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। कर्म में आसक्त अज्ञानियों का बुद्धि भेद न पैदा करें, किंतु ज्ञानी पुरुष योग युक्त होकर सारे कर्मों को अनुष्ठान करते हुए भी अज्ञानियों को कर्म में प्रवृत्त रखें। जो क्रिया नहीं करता उसको बुद्धिभेद अर्थात पराबुद्धि न दिखलाना, उसको ज्ञान ज्यादा देने का फायदा नहीं है। क्रिया के परावस्था में रहकर सारे कर्मों को करे। अज्ञानी और अप्रबुद्ध आदमी से ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं करनी चाहिए। उनको यह सब बात कहने से उनका नरक का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। वो करेगा तो है नहीं, समझेगा है नहीं तुम्हारी बात, उसमें से कुछ हिस्सा उसके पल्ले पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। जो जरूरी है वो छूट जाएगा, जो जरूरी नहीं है वो ग्रहण कर लेगा, तो डूबेगा। ज्ञानी भी अज्ञानी के समान सब कार्य करते हैं, अतएव बहुधा उनको समझना ही कठिन हो जाता है। यह तो सत्य है, तथापि उनको न समझ सकने से कोई उतनी हानि नहीं होती जितनी हानि उनकी निश्चेष्टता का अनुकरण से होती है। बाबा बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो फिर मैं इतना उछल कूद क्यों कर रहा हूं? उनका तो सब चल रहा है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष स्वयं निश्चेष्ट रहकर अज्ञानी लोगों के लिए रौरव का कारण नहीं बनते। रौरव एक प्रकार का नरक होता है। जिस बुद्धि के द्वारा सब में एक की अनुभूति है वही है पराबुद्धि। क्रिया करते करते जब क्रिया की परावस्था खूब घनीभूत हो जाती है तो नित्य शुद्ध साक्षी चैतन्य मात्र सत्ता का उदाहरण होता है। इसको जरा समझिए, ये लाइन को क्या बोल रहे हैं। जिस बुद्धि के द्वारा सब में एक की अनुभूति होती है, सब में आत्मा है, आत्मा रूपी भगवान है, घट घट विराजे राम, ये हम लोग बोल देते हैं, भजन भी गा देते हैं और बड़े आनंदित भी होते हैं, क्या सुंदर भजन है, बहुत अच्छा। पर यहां घुसा क्या? वाकई में नहीं घुसा। यहां घुसा क्या? नहीं घुसा। क्या सब के अंदर वो एक ही है। जो बुद्धि ऐसा वास्तव में समझ ले, खाली मुंह से नहीं, हृदय से, बुद्धि से, मन से, वो पराबुद्धि है। क्रिया करते करते जब क्रिया की परावस्था खूब घनीभूत हो जाती है
तो नित्य शुद्ध साक्षी चैतन्य भाव सत्ता का अवधारण होता है। समझिए इसको। नित्य शुद्ध, कोई दाग नहीं है, संसार का कोई उसमें स्पॉट नहीं लगा हुआ है, पोल्यूशन नहीं है। नित्य शुद्ध साक्षी चैतन्य, भगवान कुछ करते नहीं, आपको मालूम है। एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वदा साक्षी भूतम। साक्षी है, खाली देखते हैं, करते कुछ नहीं। साक्षी चैतन्य मात्र सत्ता का अवधारण होता है। तब हम समझ सकते हैं, अरे वाह ये है वो, इतना दिन से मैं जिनको ढूंढ रहा था। उसमें मैं तुम वह आदि का कोई अस्तित्व नहीं है। अलग 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 अलग, देयर इज नो एग्जिस्टेंस, देयर इज ओनली वन, पराबुद्धि। इस अवस्था को केवल वो ही समझ सकते हैं जो क्रिया करके क्रिया के परावस्था में पहुंच चुके हैं। बाहरी दृष्टि से इस अवस्था के बारे में उनको समझना भी एक प्रकार से संसार में विषम अनर्थ का सूत्रपात करना है। बाहरी दृष्टि से समझने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, नहीं समझ पाओ। इसी कारण ज्ञानी लोग अज्ञों को, अज्ञ माने जो क्रिया नहीं करते हैं, समझते नहीं है, अज्ञानी हैं, तामसिक हैं, और अर्ध प्रबुद्धों को, जो कुछ जानता है कुछ नहीं जानता है, नीम हकीम खतरे जान, जिन्होंने क्रिया आरंभ तो कर दी है पर अभी भली भांति उसमें प्रविष्ट नहीं हुए, वे निगूढ़ तत्व नहीं बतलाते बल्कि उनको दिखलाकर सब कर्म करते हैं। कर्म तो वे करते हैं पर अज्ञानी के समान आसक्त होकर कर्म नहीं कर सकते। वे क्रिया की परावस्था में रहते हुए सब काम कर सकते हैं। चतुर्थ या पंचम ज्ञान भूमिका में रहकर वे सब कर्म किए जा सकते हैं। ये रहस्य योगीश्वर के सिवा और किसी को समझ में नहीं आ सकता। ये जितनी भी बात हुई है, ये हम लोगों को प्रत्यक्ष गुरु महाराज का थोड़ा ध्यान करेंगे तो सामने में समझ में आ जाएगा। सब करते थे, सब उनको मालूम रहता था। बोकारो में मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, उसको उन्होंने रोक दिया। धनबाद में मेरे रूम में आसन पे मैं लेट गया था, वो उनको मालूम। किसकी मृत्यु होने वाली उनको मालूम। उनको देख करके आप पता ही नहीं लगा सकते कि इतना सब कुछ मालूम है। चलिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, आविरावीमहि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेश गुरुदेव की जय, आदि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। अब मैं इंग्लिश स्टार्ट करूंगा गीता, और एक बार फेसबुक बंद करूंगा, फिर से स्टार्ट करूंगा। तो जो लोग जाना चाहते हैं उनको जय गुरु, जो लोग रहना चाहते हैं तो फेसबुक फिर से स्टार्ट होगी तो आप लोग ज्वाइन करिएगा। माँ अपनी प्रणाम निवेदन আমার